जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, एक दिन की भी छुट्टी होती है, तो बच्चों की कुछ ना कुछ फरमाइश होती है। तो आज मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि मुझे केक खाना, और क्रिसमस भी आ रहा है। तो दोस्तों, मैंने क्रिसमस पर बच्चों के लिए बनाया है केक कुछ खास तरीके से। तो दोस्तों, सबसे पहले लिया है एक फैले मुंह का बर्तन, उसमें डाला है आधे कप से कम फ्रेश दही। मेरे पास दही थोड़ा कम था तो मैंने कम ही डाला है। अगर आपके पास है तो आधा कप डालिएगा पूरा, और पौना कप डाला है पीसी हुई चीनी, यानी एक कप से थोड़ी सी कम। इसे अच्छी तरह से विस्कर से, यानी हैंड विस्कर से जो है अच्छी तरह से फेंटना है। जितना ज़्यादा बढ़िया फेंटेंगे उतनी ज़्यादा ये क्रीमी टेक्सचर में आएगा। सबसे ज़्यादा कमाल होता है इसका फेंटने का ही। तो इसे हमने फेंट लिया है। फेंटने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक चौथाई कप लेंगे, यानी आधा कप से आधा कप हमें लेना है घी या तेल, यानी सरसों का नहीं, रिफाइन ऑयल ले लेना है, या फिर आप कोई भी ऐसा तेल खाते हो तो वो डाल दीजिएगा। जो है सरसों का तेल हमें नहीं उपयोग में लेना है। तो मैंने एक चौथाई कप जितना घी डाला है। अब बच्चों की डिमांड पर बना रहे हैं तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान देना ही पड़ता है। घर पर बनाई हुई चीज़ इसीलिए हेल्दी होती है। अब सब चीज़ों को, मैंने तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर आया है। आप क्या करना है, एक छन्नी लगाना है और सारी सूखी चीज़ों को, हमें ड्राई इंग्रेडिएंट को छानना है। तो मैंने छन्नी में डाल दिया एक कप छना हुआ गेहूं का आटा। मैंने कोई दबा के नहीं लिया है, ऐसे ही भर के लिया है। और लेना है इसमें 2 कप कोको पाउडर, और एक कॉफ़ी का सैसे ले लेना है। तो कॉफ़ी ऑप्शनल है, अगर डालना है डाल दीजिए, नहीं स्किप भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, टेस्ट अच्छा आता है। तो एक कॉफ़ी का सैसे डाल दिया है। डालने के बाद आप क्या करना है, इसमें डाल देंगे हम 2 बड़े चम्मच जितना मिल्क पाउडर, या तो फिर आप दूध गाढ़ा करके ले लीजिएगा, या मलाई हो डाल दीजिएगा, फ्रेश मलाई। इससे क्या होगा ना, मावा फ्लेवर आएगा, टेस्ट भी अच्छा होगा। और एक छोटे चम्मच जितना हमें लेना है बेकिंग पाउडर, और एक चौथाई चम्मच लेना है हमें खाने वाला सोडा, यानी बेकिंग सोडा। हमें बेकिंग पाउडर एक छोटा चम्मच लेना है, और खाने वाला सोडा 2 चुटकी, मैंने आपको चुटकी से दिखाया है ना, चुटकी से डालना है, या तो फिर एक चौथाई चम्मच जितना। बस ध्यान रखना है सोडा और बेकिंग सोडा में, बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में हमें ध्यान रखना है। फिर मैं बता दूं आपको, इन सब चीज़ों को छानना है। बेकिंग पाउडर एक छोटा चम्मच लेना है, और एक चौथाई चम्मच जितना नहीं, 2 चुटकी हमें लेना है खाने वाला सोडा। इन सब चीज़ों को मैं छान लूंगी, सूखी चीज़ों को ही छानना है दोस्तों। उसके बाद जब तक छान के अभी मैं मिलाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही ग्रीस करके जिसमें केक बनाना है वो चीज़ तैयार करनी थी। तो मैं अभी छान के रख देती हूँ साइड में, पहले तैयार करते हैं अपना बर्तन। तो मेरे पास ये बर्तन था, केक टिन वगैरह मैंने नहीं बनाया है, तो केक टिन रखती हूँ साइड में। मेरे पास ये टिफ़िन था, तो मैंने इसमें, पहले मैं इसी में बेक किया करती थी, तो मैंने इसी में ही अब बनाया है पुराने तरीके से ही, जैसे बनाते थे ना, सिर्फ घर बा जुगाड़ लगा करके, बिल्कुल वैसे ही बनाया है। तो उसे घी से ग्रीस कर दिया है, बटर पेपर लगा दिया। अगर बटर पेपर ना हो तो सूखी मैदा या सूखा गेहूं का आटा आप छिड़क दीजिएगा, बिल्कुल ईजिली निकल जाएगा। आप क्या करना, सूखी चीज़ों को, जो हमारा घी और दही का मिश्रण रखा हुआ था, वो उन सबको मिलाना है। उसके बाद 1 कप भर के मैंने दूध लिया है रूम टेम्परेचर में। तो दूध को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डाल करके इसका जो है घोल बनाना है। तो इससे वेस्ला से बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे विस्कर ही लेना होगा। तो विस्कर से मिलाएंगे तो क्या होगा, गुलथियाँ नहीं पड़ेंगी। तो ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा दूध लेना है, और थोड़ा थोड़ा दूध ही डालना है। गर्म दूध या एकदम चिल्ड या ठंडा दूध हमें नहीं चाहिए। सिर्फ नॉर्मल रूम टेम्परेचर दूध का ही हमें जो है प्रयोग में लेना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे हमें मिलाना है। देखिए इस तरह से कुछ मिलाएंगे जिसमें इसमें लम्स भी ना पड़े। और हम इसकी थिकनेस कैसे रखनी है तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, इसीलिए मैंने पूरा दिखाया है, थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए दिखाया है कि ईजिली आप इसे बना सकें। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। रिबन टाइप में जब बनने लगे तो समझिएगा इस केक की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। तो ये देखिए कुछ इस तरह डालते समय आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ डाल के। तो ये हो चुका है तैयार, तो ये देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। यानी ये देखिए, जब आप नीचे की साइड में देख रहे हैं ये रिबन की तरह गिर रहा है, तो बस इसी स्टेज तक ही हमें इसमें दूध डालना है। बस इतना ही इसकी जो है थिकनेस होनी चाहिए, ना गाढ़ा होता है ना पतला होता है। केक का परफेक्ट मेजरमेंट थिकनेस यही है। तो इसे डाल के इसे टैप टैप कर देना है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स जो जी चाहे वो डाल दीजिएगा, टूटी फ्रूटी डाल दीजिएगा, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसमें बादाम डाले हैं, बच्चों की इच्छा थी बादाम, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैंने बादाम ही डाला है। तो अब से क्या करना है, इधर गैस पर पहले ही से फ्री हीट होने के लिए मैंने एक कढ़ाई
और उसमें नमक 1 कप जितना डाल के रख दिया था। तो ये नमक का कलर आप डाउन देख रहे हैं, इसमें मैंने बहुत बार बेक किया है, इसलिए ऐसा रखा है। तो इस जाली के ऊपर हमें रख देना है अपना टिफ़िन वाला केक का डिब्बा, ऊपर से प्लेट कवर करके मैंने ये गरू बर्तन रख दिया है, उस गैस का फ्लेम कर दिया है स्लो। अब हम 45 मिनट से 1 घंटा समय लग सकता है, तो मैंने जो है 45 से 55 मिनट का समय लिया था, तो मेरे केक को पकने में 55 मिनट का समय लगा था। और बच्चे घर में खेल रहे थे मैच, और मौसम आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ठंडा हो रखा है। तो चलिए 45 मिनट तो पूरे हो चुके हैं, केक हमारा जो है 55 मिनट पूरा लिया था। तो जब मैंने देखा कि नहीं अभी पका पूरी तरह से पक चुका है, और घड़ी में समय देखा तो 55 मिनट कंप्लीट हो रहे थे। तो मैंने कहा आप चेक करते हैं, तो क्योंकि गैस का फ्लेम मेरा थोड़ा स्लो है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लेता है, नहीं 45 मिनट में पूरी तरह से बेक हो जाता है। टूथपिक क्लीन निकली है, आपने देखा है। तो बस इसी स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद कर दिया और इसे मैं कवर करके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देती हूँ। तो ये देखिए हमने ठंडा होने दिया है। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं चारों तरफ से अपने आप से ही केक खुद ही डिमोल्ड हो रहा है, क्योंकि केक को है कि जल्दी जल्दी बच्चों के पेट में जाए, ठंडे हों इसलिए वो छूट चुका है। तो ये देखिए डिमोल्ड हो चुका है केक, और बच्चों के इंतज़ार का समय पूरा हुआ। बच्चे बहुत परेशान हैं इंतज़ार कर कर के। तो ये देखिए, देखा ना आपने कितना बढ़िया सा कलर आया है, बहुत ही बढ़िया पक के तैयार। उसे काटने से देखिए, ठंडा होने के बाद काटेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो देखिए मैं काट के दिखा रही हूँ, आप काटने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट हमारा केक बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए हमारा केक परफेक्ट पक के हो चुका है तैयार। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा बना है, कितनी बढ़िया सी इसमें लेयर आई है, जालियाँ भी परफेक्ट आई हैं। तो यानी हमारा केक बन के तैयार हो चुका है, और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चों को कितना ज़्यादा ये पसंद आया। तो दोस्तों हमारा केक बनके हो चुका है तैयार पूरी तरह से। बहुत ही ज़्यादा बनाना आसान है। तो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देखा ना, बच्चों के लिए मैं लेके जा रही हूँ, तो बिटिया हमारी बोल रही मम्मी सबसे बड़ा पीस हमारे लिए ही रखना। तो ये देखिए मैं कट पीस कर रही हूँ, हंसती जा रही हूँ कि नहीं मैं सबसे बड़ा तुम्ही को दूंगी। तो देखिए दोस्तों, और दोस्तों रेसिपी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं बच्चों के पास। तो मैं आई क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे, ठंडी का सीज़न था, सर्दियों का मैच खेलने का, बच्चे पढ़ने बैठ गए। तो देखिए आप खुद सुन लीजिएगा। बहुत सुपर। किस चीज का बना है मम्मी? मेरा बेटा पूछ रहा है किस चीज़ से बनाया है, मैंने कहा खा लो, पसंद आया है। अब बेटी का रिएक्शन देखिएगा आप। बहुत टेस्टी बना है, मैं बहुत बिटिया ज्यादा को तो टेस्टी, हमारी थैंक बहुत यू। ज़्यादा पसंद आया है, उसको तो केक बहुत पसंद है। अब मैं अपने दूसरे बेटे के पास गई हूँ, छोटे बेटे के पास। वो सो रहा था, उसने कहा कि जब मुझे जगा के मम्मी ज़रूर से ज़रूर खिला देना, तो उसको बहुत पसंद आया अब मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ, उनके पास लेके खाने के लिए। ये उन्हें भी बहुत पसंद आया। जब मैंने टेस्ट किया तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। जब इस तरह की रेसिपी हम घर पे बनाते हैं तो बेहद पसंदीदा बनती है और बहुत ही ज़्यादा प्योर रहती है। तो दोस्तों आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। फिर इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी, ब्लॉग भी लाऊँगी।